सो दोस्तों आप लोग कैसे हो। आशा करते आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों क्या आप लोग भी 18 फरवरी को साइंस यानी कि विज्ञान का परीक्षा देंगे। तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो ओपन किया है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। क्योंकि इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 10 साइंस यानी कि विज्ञान के VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखिए। कोशिश करें कि सही प्रश्न को याद कर सके, क्योंकि सही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सारे प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोशिश करें कि एक एक प्रश्न को याद कर सके। सो दोस्तों प्रश्न का आंसर पहले जानते हैं। प्रश्न पहले से याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहां रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहां रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। नीचे 4 ऑप्शन दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है। 2F पर रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों प्रश्न कह रहा है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, डायोप्टर होती है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते, तीनों प्रश्न कह रहा है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। सो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिया। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों ये जो प्रश्न है 2014-2015 में पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 4 प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 5वां प्रश्न कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्तित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 6वां प्रश्न कह रहा है कि लेंस का सूत्र होता है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, लेंस का सूत्र होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, 1/v - 1/u बराबर 1/f, जो कि लेंस का सूत्र है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दे, ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 7वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, यूज होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, एटासिड का उपयोग होता है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 8वां प्रश्न कह रहा है कि अम्ल प्रतिक्रिया कर सकता है, किससे कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, Na2CO3 से कर सकता है। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 9वां प्रश्न कह रहा है कि CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 10वां प्रश्न कह रहा है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, विरंजक चूर्ण। ये आपसे एग्जाम पूछ सकता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 11वां प्रश्न कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, इसका कलर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, हरा। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये भी प्रश्न 2014 में पूछे गए हैं।
तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 12वां प्रश्न कह रहा है कि नीला थोता यानी कि तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है नीला थोता या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है CuSO4 × 5H2O। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये भी प्रश्न 2015 में पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 13वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो 20 का राइट आंसर है NaOH। ये क्या है, लवण है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 14वां प्रश्न कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, पीला हो जाता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 15वां प्रश्न कह रहा है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, लाइकेन से निकाला जाता है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 16वां प्रश्न कराए कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, CO2 रहती है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों आप लोग प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप लोग अवश्य कमेंट कीजिएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 17वां प्रश्न कराए कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है विसरण द्वारा होता है। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 18वां प्रश्न कह रहा है कि पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 19वां प्रश्न कह रहा है कि हृदय के वेशमों द्वारा शिथिलीन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, डायस्टोल कहलाता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, सुक्रोज के द्वारा होता है। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ग्लूकोज की होती है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 22वां प्रश्न कह रहा है कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, विसरण द्वारा पहुंचता है। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 23वां प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। सो आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, उपास्थि के बने अपुन वेल्ले। तो दोस्तों 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 24वां प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। यह जो प्रश्न 2013-16 में पूछे गए हैं तो आप लोग जानते हैं आंसर तो कमेंट कीजिए कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, दृष्टिपटल। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 25वां प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, उत्तल लेंस पाया जाता है। यह आपसे एग्जाम पूछ सकता है जो कि मनुष्य में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस पाया जाता है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 26वां प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे का कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, दृष्टिपटल करता है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 27वां प्रश्न कह रहा है कि सामान्य आंख के लिए दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। नीचे 4 ऑप्शन दिया। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, वास्तविक तथा सीधा होता है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 28वां प्रश्न कह रहा है कि 10 मीटर फोकांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो इसका सूत्र होता है, इस पर बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, -10D यानी कि -10 डायोप्टर।
चैप्टर। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वन विक्षेपण में किस वन का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, बैंगनी का होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, दूरदृष्टि दोष होता है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। यह जो प्रश्न 2014 में पूछे गए हैं। तो आपको बता दें इस क्लास में क्लास 10 साइंस यानी कि विज्ञान के कुल यहाँ पे 30 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट कीजिए। उम्मीद करते यह वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।